हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में बिट मैनिपुलेशंस के ऊपर दो क्वेश्चंस करे, जिसमें हमने चेक करा था कि ये इवन है या ऑड है। ये चेक करा था विदाउट यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर। फिर हमने देखा था फाइंड द एलिमेंट दैट अपीयर्स ओनली वंस इन एरे। आज के सेशन में हम लोग दो क्वेश्चन और करेंगे जो कल के सेशन में बच गए थे। चेक केथ बिट इज सेट और नॉट। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन है हमारा, सेट केथ बिट। ठीक है, इस दो दो क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। उससे पहले आपको दो चीज का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि शिफ्ट ऑपरेटर क्या होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या होते हैं। बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये होते क्या है। अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, किसी गिवन इंटीजर पे हम लगाते हैं इसको। जैसे कि मैं 2 पे लगा रहा हूँ और इसको मुझे करना लेफ्ट शिफ्ट, मतलब जो एरो का डायरेक्शन रहेगा वो लेफ्ट साइड की तरफ रहेगा। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मुझे 2 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 टाइम्स। या फिर ये समझ लो 4 को मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है, यहाँ पे 4 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 टाइम्स। 4 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 टाइम्स। तो ये क्या करता है कि जो हमारा 4 है, 4 कैसे लिखते हैं हम लोग, 0 1 0 0। अब इसको क्या करेगा, ये एक बिट आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है ना। तो हमें कितना टाइम्स करना है, 2 टाइम्स करना है। तो हम एक बिट इसको आगे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1। और इसकी प्लेस पे ये सारा सारा एक बिट आगे कर सकते हैं। और लास्ट का जो खाली बच जा रहा है यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। फिर ये एक बिट आगे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और इस प्लेस की जगह पे 0 आ जाएगा, फिर 0। ठीक है ना। और जो वैकेंट प्लेस होंगी उसकी जगह पे हम लोग 0 0 पुट कर देंगे। तो ये है। तो इसको अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें तो कितना जाता है, 60। तो 4 को अगर मैं लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करा 2 टाइम्स तो हमें डेसिमल में फिर मिल गया 16। एक फॉर्मूला भी है, जैसे कि आप जो ये आपका गिवन इनपुट है n, और ये मुझे करना है, ये कितनी बार शिफ्ट करना है, आई समझ लो इसको। ठीक है। तो मैं ऐसे निकाल सकते हैं कि n इंटू 2 की पावर i, इतना हमारा आउटपुट आएगा। अगर हमारा n 4 था और मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2, यहाँ पे i मेरा 2 है, तो कितना होगा, 4 इंटू 4, यहाँ पे 16। और हमारा ऐसे भी अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करके चेक कर रहे थे, वो भी 16 आ रहा था। सेम इसी तरीके से हमारा एक राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। यहाँ पे 4, सेम एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं इसको राइट शिफ्ट करूँ 2 टाइम्स, तब जैसे यहाँ पे बिट को मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा था, अब इस बिट को क्या करूंगा, मैं राइट में शिफ्ट करूंगा। अगर मैं इसका बाइनरी लिखूं तो 0 1 0 0। अब 2 टाइम्स मुझे इस बिट को, इस यहाँ पे जो 1 बिट है, इसको मुझे शिफ्ट करना है किस साइड, सारे बिट को, मतलब ये स्पेशली 1 को नहीं, सारे बिट को ये लेफ्ट शिफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, सॉरी राइट साइड शिफ्ट करेगा। तो इसको अगर यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये 0 आ जाएगा। फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट करा तो ये इसके प्लेस पे 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0। जो लास्ट में बच जाता है वहां पे हम 0 0 लिख देते हैं। ठीक है। मतलब ये वैकेंट प्लेस है हमारा। फिर ये फर्स्ट राइट शिफ्ट था। फिर हम एक बार और शिफ्ट करेंगे तो ये मूव कर जाएगा 1 यहाँ पे। फिर ये यहाँ पे 0 पे था तो ये पूरा मूव कर जाएगा, और ये मेरा यहाँ पे 0 बच जाएगा ये वाला। और लास्ट तो वाला वैकेंट ही चल जाएगा, इस पे हम 0 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट प्लेस पे 1, यहाँ पे 1 मिल गया, तो हमारे कैसे कैसे मिला यहाँ पे, 0, जो वैकेंट प्लेस है उसको आप 0 सपोज कर लो, 0 1 मिल गया। ठीक है ना। ये मेरा आउटपुट आ गया लास्ट में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर 4 को मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ 2 टाइम्स, तो मुझे 1 मिल रहा है, मतलब एक एक शिफ्ट इसको आगे कर रहा हूँ। सारे बिट को मैं एक शिफ्ट किधर कर दूंगा, आगे राइट के साइड कर दूंगा। तो मुझे अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो वहां पे 1 मिल जाए। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो कि अगर मुझे राइट शिफ्ट करना है तो n डिवाइडेड बाई 2 की पावर i। ठीक है। अगर मेरा n यहाँ पे 4 था और 2 यहाँ पे i की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर 2, और n हमारा कितना था, 4। 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं 4 को राइट शिफ्ट करूँ 2 टाइम्स तो हमारा यहाँ पे 1 आना चाहिए, और 1 ऐसे भी आ रहा था। ठीक है। तो ये होता है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, मुझे चेक करना है अगर कोई गिवन इनपुट है तो वो उसका kth बिट सेट है या नहीं। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई गिवन नंबर है, जैसे कि मेरे पास
कोई गिवन नंबर 24 ले लेता हूँ, ठीक है। 24 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो कितना आएगा? 16 पे 1, 8 पे 1, और बाकी पे 0 0 0, और लास्ट में सारे ही 0 होंगे, क्योंकि 16 और 8 24 हो जाता है, ठीक है। तो ये बाइनरी में हमारा कन्वर्जन आ गया इसका। तो अब एक और यहाँ पे एक गिवन इनपुट रहेगा और एक के की वैल्यू दी रहेगी। यहाँ पे के की वैल्यू मैं सपोज करता हूँ 3, ठीक है ना। अब मुझे चेक करना है इसकी जो केथ बिट है वो सेट है कि नहीं। सेट मतलब 1 है या नहीं है, ठीक। अब काउंट कैसे करेंगे? फर्स्ट राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? तो यहाँ पे बोल रहा है एज्यूम करो एलएसबी स्टार्ट फ्रॉम जीरो इंडेक्सिंग। अब एलएसबी स्टार्ट होता है इधर से, तो जीरो इंडेक्सिंग से बात करती है। यहाँ पे ये 0 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, थर्ड जो पोजीशन है वो सेट है कि नहीं, ये मुझे चेक करना है। जो मतलब केथ बिट है वो सेट है कि नहीं, मतलब केथ बिट पे 1 होगा या नहीं होगा, इसको मुझे चेक करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा? यूजिंग बिट मैनिपुलेशन। तो इसका एक एल्गोरिदम मैं ये सेट कर सकता हूँ कि मैं एक वैल्यू लूंगा आई, कोई भी वेरिएबल लूंगा, उसको 1 में असाइन कर दूं, ठीक है। और इसका अगर बाइनरी आप करो तो कितना आएगा? सिंपली 0 0 0 1 आता है। अब इसको मैं कितनी टाइम्स शिफ्ट करूंगा लेफ्ट में? 3 टाइम्स मैं इसको शिफ्ट करूंगा। अगर मैं 3 टाइम अगर इसको लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो इवन फर्स्ट टाइम में यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। सेकेंड टाइम पे यहाँ इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे। और थर्ड में यहाँ इस पोजीशन पे आ जाएगा। थर्ड अगर मैं राइट लेफ्ट शिफ्ट करूँ तो, ठीक है ना। तो ये हमारा ये वैल्यू मिल गई। कितनी मिल गई? अगर मैं इसको उसमें कन्वर्ट करूँ, मतलब 16 वाले में, तो 1 0 0, जो वैकेंट प्लेस सब थे मैंने 0 0 पुट कर दी। अब यहाँ जो 24 था उसको मैं क्या करता हूँ, इसके साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवा देता हूँ और आगे की प्लेसेस पे मैं 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस पे एंड अगर इसके साथ करवा दूं तो क्या होगा? 0 0 तो 0 होता है, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है ना। और 1 कितना हो जाएगा? 1 मिल जाएगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 1। और 1 0 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा हर समय। अगर यहाँ पे 0 होता, अगर kth बिट पे 0 होता, तो 0 और एंड के साथ अगर मैं करता तो ऑब्वियस मुझे 0 मिलता क्योंकि एंड में क्या होता है कि अगर 1 1 रहेगा तो ही ये 1 देगा। तो यहाँ मुझे पता चल जाएगा kth बिट पे अगर 1 होगा तो ही मुझे ये कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। अगर जो kth बिट पे मेरा 0 रहता तो ऑब्वियस बात है ये 0 ही देता हर टाइम। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि केट विथ पे सेट वैल्यू थी कुछ ना कुछ, इसलिए मेरा आउटपुट कुछ वैल्यू आ रहा है। अगर यहाँ पे 0 रहता तो ये भी 0 जाता, और मतलब पूरा आउटपुट ही मेरा 0 हो जाता। तो मैं यहाँ से ये कंडीशन बना सकता हूँ कि अगर मैं आई को के टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर दूं, उसके बाद मैं इसके साथ एंड लगाऊं, अगर मेरा आउटपुट 0 मिल जा रहा है तो मेरा वो तो फॉल्स हो जाएगा। अगर आउटपुट 0 नहीं मिल रहा है मतलब ये वैल्यू सेट है, मतलब ये यहाँ पे 1 होगा प्रेजेंट, तो ये मुझे आउटपुट यहाँ पे 0 नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसको कोड करके भी देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं एक इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ, इंट इक्वल्स टू 24 ही से चेक करते हैं यहाँ पे। या फिर कुछ और वैल्यू भी आप ले सकते हो, यहाँ पे मैं 16 ले लेता हूँ, 16, ठीक है। और यहाँ पे के की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, सपोज करो 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब 16 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा? 1 ट्रिपल 0, नहीं 1 1 4 0 आएगा वहां पे, ठीक है ना। तो सेकेंड यहाँ पे अगर मैं करूँ 16 का अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो 1 8 4 2 1, ये मेरा बाइनरी मिलेगा। अब मुझे चेक करना है इसका सेकेंड सेकेंड बिट है वो सेट है कि नहीं। इसका सेकेंड बिट कौन होगा? 0 1 2, ये सेट नहीं है अभी, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक आई वैल्यू लूंगा 1, जिसमें मैं 1 असाइन कर दूंगा। इसको मैं क्या करूंगा, लेफ्ट शिफ्ट करूंगा के टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स।
तो आई मेरा क्या हो जाएगा, पहले तो ये 0 0 0 0 1 रहेगा। अगर इसको मैं के टाइम्स मतलब 2 टाइम्स शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0। और इसको मैं यहाँ पे इसको एंड ऑपरेटर परफॉर्म कर देता हूँ। एंड में परफॉर्म करूंगा तो यहाँ पे जीरो सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर स्पेसिफिक इस पे अगर कोई वैल्यू होती तो ही मुझे कुछ आउटपुट मिलता सेकंड पे, नहीं तो जीरो मिल गया। तो ये हमारा ये जो प्लेस्ड है सेकंड, वो क्या है, सेट नहीं है। सेम अगर मैं फोर पे करता, मैं चाहता कि के हमारा फोर दे देता मैं इनपुट में, तो मैं चेक करता तो मुझे वैल्यू मिल जाती क्या ये वैल्यू सेट है। तो मुझे मतलब जीरो के अलावा कुछ वैल्यू मिलता। अगर यहाँ पे वन रहता तो मैं इसको के टाइम्स आई को मैं मूव करता यहाँ तक, फिर मुझे कोई वैल्यू मिल जाती, ठीक है। इसको देखते हैं, टू पे मुझे पता है कि अभी जीरो मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, पहले तो मैं इस एक सॉल्यूशन, ये इनपुट है, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। इंट एक आई ले लेते हैं, इसको 1 असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आई को यहाँ पे उसको कितनी शिफ्ट कर रहा हूँ, कितने टाइम्स, के टाइम्स में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो अभी आई 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं चेक करूंगा इफ अगर एन और एंड करूंगा आई से नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो मैं कह दूंगा क्या, दिस आउट एथ बिट इज सेट, एल्स मैं कह दूंगा दिस आउट बिट इज नॉट सेट, ठीक है। अब मैं इसको रन कर, आपको पता है कि अभी आउटपुट क्या आने वाला है इसका, कि kth बिट सेट नहीं है। तो मुझे क्या मिला, सेम आउटपुट kth बिट इज नॉट सेट। यहीं पे अगर मैं इसको फोर कर देता, ठीक है, फोर मतलब मैं यही चेक कर रहा हूँ फोर्थ इंडेक्स, मतलब 0 1 2 3 4, फोर मेरा सेट है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, आई को यहाँ पे 4 बिट आगे खसाऊंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, अगर 4 बिट में खसकाता हूँ तो, ठीक है। उसके बाद मैं इसके साथ एंड कर दूंगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अगर मैं इसका एंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कोई नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इसको डेसिमल में चेंज करता हूँ, ऑब्वियस बात है मुझे कोई नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मैं फोर पे चेक कर रहा हूँ तो ये सेट है, तो मुझे आंसर मिलेगा kth बिट इज सेट, kth बिट इज सेट, ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन था हमारा किस पे, इसमें हमारा एंड ऑपरेटर भी कवर हो गया और लेफ्ट सेट भी कवर हो गया, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट, मुझे सेट करना है, अब चेक नहीं करना, मुझे एक्चुअली में सेट करना है उसका kth बिट, सेट kth बिट। इसमें क्या करना है, आपको एक गिवन इनपुट होगा, जैसे कि मैं 16 ही लेके चलता हूँ, और इसमें एक आपका एक के गिवन होगा, जैसे कि ये हमारा एक इंट एन गिवन है और एक इंट के गिवन है, सपोज मैं यहाँ पे 2 दे दे रहा हूँ। अब मुझे इस 16 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो ऑब्वियस बात है ये 1 0 0 0 0 होगा। अब मुझे क्या करना है, इसका सेकेंड बिट क्या करना है, सेट करना है, इसका सेकेंड बिट सेट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, आप यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ कि और ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे एक और ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, कैसे, आप एक आई ले लेना, उसको 1 असाइन कर देना, देना आई को आप क्या करना, लेफ्ट शिफ्ट करना के टाइम्स। तो ये अगर सेकेंड बिट पूछ रहा है तो सेकेंड बिट पे आ जाएगा, जो हमारा 1 है, अभी 1 यहाँ पे था, 1 अगर मैं कन्वर्ट करूँ बाइनरी में, फर्स्ट बिट में घसकाऊंगा तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड बिट घसकाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, सेकेंड बिट में ये आ जाएगा।
अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर मुझे करना है कि सेट करना है kth बिट को, मतलब सेकेंड बिट को, तो ये मेरा मतलब 0 1 2 इस बिट को मुझे सेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, 0 0 0 1 0 0। अब सेट करने के लिए क्या, मैं और ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। और ऑपरेटर अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, और ऑपरेटर का साइन, तो और ऑपरेटर को पता है कि 0 1 हर समय क्या होता है, 1 आउटपुट देगा। ठीक है, 1 1 भी 1 देगा और 0 1 भी 1 देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 0 0 1 1 हो जाएगा। 0 मतलब ये एज इट इज हो जाएगा, और जहां पे मुझे सेट करना है वो वैल्यू यहाँ पे 1 मुझे मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका सेट कर सकते हो। इसका प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करना इंटेलिजे पे, आपके लिए टास्क रहेगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।